हेलो एवरीवन। तो हम एफएमटी में स्टार्ट करने वाले हैं अपना सबसे पहला यूनिट, जो कि है हमारा मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि इंक्वेस्ट, समन, रैंक डिपोजिशन या डिक्लेरेशन और ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर, और भी ये सब जितने भी हैं। और इन सब के नोट्स के लिए लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना कोर्ट ऑफ लॉ, ये इम्पोर्टेंट में नहीं लिखा हुआ है, पर इसे देखते हैं सबसे पहले इसे, ठीक है। अब इंडिया में टाइप्स ऑफ कोर्ट दो तरीके के होते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। उसके लिए देखते हैं सबसे पहले कोर्ट ऑफ लॉ क्या होता है। ऑफ लॉ होती है कि ये एक ऐसी ऑफिशियल ऑथराइज्ड बॉडी होती है जो कि सुनती है और डिसाइड करती है लीगल डिस्प्यूट के बारे में और एडमिनिस्टर करती है जस्टिस टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं हमारे दो कोर्ट, जो होता है सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, दो तरीके के कोर्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब जो हमारा सिविल कोर्ट है वो फोकस करता है कि डिस्प्यूट जो हो रहा है वो बिटवीन टू इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट के वजह से या कोई प्रॉपर्टी या कोई फैमिली लॉ की वजह से। ठीक है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है किसी को इंजरी हुई, पर्सनल इंजरी के क्लेम के लिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या लैंडलॉर्ड टेनेंट इशू। ठीक है, अब इसका आउटकम क्या, क्या उसको जेल जाना पड़ेगा? तो इसमें ऐसे कोई जेल का टाइम नहीं होता, नो जेल टाइम, पर कंपनसेशन उसको देनी पड़ती है, मतलब चार्ज देना पड़ेगा उसके अगेंस्ट कुछ। ठीक है, और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है ना, वो होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस। मतलब ये मोर लाइकली तो ऐसा होता है कि ये सच नहीं होगा, मतलब मोर लाइकली दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है, पर इसमें जैसे किसी के 51%, ठीक है, और किसी को 49% एविडेंस ऐसे करेक्ट माने गए। ठीक है, तो जिसका 51 होगा ना, उस वाले को ये केस जीतने मिल जाए, तो इसे बोलते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस। पार्टीज जैसे इसमें होंगी प्लांटिफ, जिसने मतलब कि कोर्ट में केस फाइल किया है। ठीक है, दूसरा डिफेंडेंट या अक्यूज, जो जिसको हम बोल रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, जिसके खिलाफ हम केस फाइल कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिविल कोर्ट में, क्योंकि यहाँ हम कैसे किसकी बात कर रहे हैं, प्राइवेट डिस्प्यूट की। अब है हमारा क्रिमिनल कोर्ट, जो कि होता है पब्लिक ऑफेंस, मतलब कि या तो स्टेट के अगेंस्ट या किसी सोसाइटी के अगेंस्ट। जैसे कोई चोर है या असॉल्ट या मर्डर या फ्रॉड, ऐसे केसेस जाते हैं सोसाइटी या स्टेट के अगेंस्ट। ठीक है ना, तो इसमें एग्जांपल आ जाता है रोबरी, ड्रग ट्रैफिकिंग, होमिसाइड, वाइट कॉलर क्राइम। ठीक है ना, इसका आउटकम क्या होता है, इसमें पोटेंशियल जेल टाइम देखने को मिलता है। ठीक है, पनिशमेंट क्या है इसमें, कि भाई फाइन लगा सकते हैं, प्रोबेशन, इम्प्रिजमेंट। ठीक है, और जेल टाइम तो है ही। अब इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, इसमें है बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। इसका मतलब है कि भाई जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन यानी कि गवर्नमेंट दिखा रही है कोर्ट में, वो श्योर होगा, सर्टेन होगा, जिसकी वजह से उसको उसका आउटकम झेलना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद हमारे, फिर ये मैंने इसको वो कर दिया है समराइज टेबल के फॉर्म में, कि सिविल कोर्ट किस पे वो कर रहा है, डिस्प्यूट बिटवीन टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ये है अगेंस्ट द सोसाइटी और स्टेट। इसमें एग्जांपल है डिवोर्स या पर्सनल इंजरी के अगेंस्ट। इसमें एग्जांपल है रोबरी, ड्रग ट्रैफिकिंग। ठीक है, आउटकम है इसमें कि इसमें जेल टाइम नहीं होता, पर कंपनसेशन देना होता है। इसमें पोटेंशियल जेल टाइम है और इम्प्रिजमेंट भी होती है। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, इसमें बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, मतलब कि ये तो सर्टेन होगा कि ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है। ठीक है, पार्टीज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ मतलब जो लॉ सूट कर रहा है, मतलब कि कोर्ट में केस को फाइल कर रहा है, डिफेंडेंट जो उसको रोक रहा है। ठीक है, पार्टीज इसमें क्रिमिनल कोर्ट में होती है हमारी प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब जो गवर्नमेंट है, ठीक है, अगेंस्ट वर्सेस द क्रिमिनल। ठीक है, अब आती है हमारी हायरार्की ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जैसे कि नेशनल लेवल है, फिर स्टेट लेवल, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा, ये तीन कोर्ट तो है। ठीक है, नेशनल लेवल की हुई, स्टेट लेवल की और सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट की होती है। अब इसके बाद आते हैं हमारे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के हायरार्की। इसमें क्या है, जो हमारा क्रिमिनल कोर्ट वाला है ना, वो
सबसे पहले जाता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, यानी कि सेकंड क्लास कोर्ट, ठीक है। फिर अगर उसमें उसको नहीं हो रहा तो वो जाएगा किसमें, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। फिर सेशन कोर्ट, और अगर इसके बाद भी नहीं तो वो इससे ऊपर कहीं भी जाके केस को फाइल कर सकता है, ठीक है। सिविल कोर्ट में क्या है कि वो मुनिसिप पे जाके सबसे पहले अपना केस फाइल करेगा, ठीक है। फिर प्रिंसिपल जूनियर सिविल कोर्ट, देन सब कोर्ट, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, देन फिर से अगेन सबऑर्डिनेट स्टेट एंड नेशनल लेवल कोर्ट में जाके वो केस को फाइल कर सकता है, ठीक है। अब ये जितने भी कोर्ट थे ये कुछ पनिशमेंट देंगी या कुछ फाइन लगाएंगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है कि भाई ये डेथ पेनल्टी भी दे सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है, और फाइन भी लगा सकती है, और वो भी अनलिमिटेड, जितना चाहे उतना। हाई कोर्ट भी कि भाई डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, और अनलिमिटेड फाइन। ऐसे ही सेशन कोर्ट है, ठीक है। पर इसमें जो डेथ सेंटेंस दी जाएगी उसको कंफर्मेशन मिल लेना पड़ेगा किससे, हाई कोर्ट से, ठीक है। तो उसको कंफर्मेशन देगा कौन, हाई कोर्ट कंफर्मेशन देगा, और फाइन ये भी अनलिमिटेड लगा सकती है। फिर हमारा असिस्टेंट सेशन जज, उसकी क्या है, वो 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, लेकिन फाइन कितना भी लगा सकता है। सेम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, वो अनलिमिटेड फाइन पर 7 साल तक की सजा, ठीक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, वो 3 साल, सेकंड क्लास वाला 1 साल तक की सजा। ये 10,000 का फाइन और ये 5,000 का फाइन, ठीक है ना। तो ये थे इसकी पावर्स कि भाई किस कोर्ट में कौन बैठ रहा है और वो उसको कितना फाइन या पनिशमेंट दे सकता है। और ये है इसकी हायरार्की, सबसे ऊपर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो कि सबसे पावरफुल बॉडी है कोर्ट के लिए। और फिर हमारे ये डिफरेंसेस ऐसे देख लेना या ऐसे पढ़ लेना तो कैसे भी समझ आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।